दोस्तों नमस्कार। रसिक रंजन ग्रुप की ऑनलाइन सुरीली महफिल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने पहले आपसे वादा किया था कि हम आपके लिए बेहतरीन प्रोग्राम लेकर आएंगे और हमने अपना वादा पूरा किया। आज हम आपके लिए बेहद खूबसूरत प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं। आज के सारे गाने लेजेंडरी म्यूज़िक डायरेक्टर मदन मोहन साहब द्वारा संगीतबद्ध किए हुए गाने हैं और जिसे बड़ी ही शिद्दत के साथ प्रेजेंट करने वाले हैं हमारे आज के सिंगर्स। हमारे आज के अधिकांश गाने प्रेजेंट करने जा रही है सुरों की मलिका, मधुर आवाज़ की धनी, प्रोफेशनल सिंगर धनश्री देशपांडे जी। और कुछ गाने प्रेजेंट करने जा रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजर्स निशिकांत गोठस्कर और जय रहेजा। कार्यक्रम के शुरुआत में मैं धनश्री जी, जय जी, निशिकांत जी और रसिक रंजन ग्रुप के सपोर्टर मंदार और मधुरा देवधर और स्मिता मालपुरे का अभिनंदन कर उन्हें बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं देती हूँ। और बहुत खूबसूरत शुरुआत करने के लिए हमारे सिंगर धनश्री जी तैयार हैं, तो गीत एंजॉय करते हैं। कार्यक्रम का पहला गीत है तेरे साथ मेरी वफ़ा, हिंदुस्तान की कसम फिल्म का गीत है। गीतकार कैफी आज़मी, लता जी का गाया हुआ गीत एंजॉय करते हैं। है तेरे साथ मेरी वफा, है तेरे साथ मेरी वफा, मैं नहीं तो क्या जिंदा मैं नहीं तो क्या, मैं नहीं तो क्या, मैं नहीं तो क्या, है तेरे साथ मेरी वफा, मैं नहीं तो क्या। कुछ धड़कनों का जिक्र हो, कुछ दिल की बात हो, कुछ धड़कनों का जिक्र हो, कुछ दिल की बात हो, मुमकिन है इसके बाद ना दिन हो ना रात हो, मेरे लिए ना अश्क बहा, मेरे लिए
अश्क बहा, मैं नहीं तो क्या, मैं नहीं तो क्या, मैं नहीं तो क्या, है तेरे साथ मेरी वफा, मैं नहीं तो क्या, जिंदा रहेगा प्यार मेरा, मैं नहीं तो क्या। क्या बात है, धनश्री जी ने कार्यक्रम की बहुत सुरीली शुरुआत कर दी है। दोस्तों, आज हम मदन मोहन साहब के संगीतबद्ध किए हुए एक से बढ़कर एक गीतों का तो एंजॉय करने ही वाले हैं, साथ ही हम उनके जीवन से जुड़ी कुछ कहानियाँ, कुछ किस्से, कुछ कही अनकही बातें भी सुनने वाले हैं। मदन मोहन साहब का जन्म 24 जून 1925 को बगदाद, इराक में हुआ था। उनके पिता इराकी पुलिस में अकाउंटेंट जनरल के पद पर कार्यरत थे। जब इराक ब्रिटिश की गुलामी से मुक्त हुआ, उस वक्त इनका परिवार भारत चला आया। शुरुआती दौर में उनकी शिक्षा मुंबई के भाईखला में सेंट मेरी स्कूल में हुई। उसके बाद वो आगे चलकर आर्मी स्कूल देहरादून चले गए। पर वो संगीत में अपना करियर बनाना चाहते थे, पर उनके पिता की चाहत थी कि वे आर्मी में जाएं, और अपने पिता का मन रखने के लिए मदन मोहन साहब ने आर्मी ज्वाइन की। पर उनका वहाँ मन नहीं लगा और 2 साल बाद वे वापस आ गए। वापस आकर उन्होंने लखनऊ आकाशवाणी को ज्वाइन किया। वहाँ बड़े बड़े दिग्गजों से उनकी मुलाकात हुई। उनके जीवन से जुड़ी किस्से, कहानियाँ, बातें हम करते ही रहेंगे। फ़िलहाल हम गीत एंजॉय करते हैं। अनपढ़ फिल्म का गीत प्रेजेंट करने जा रही हैं धनश्री जी। जिया ले गयो जी मोरा सावरिया, राजा मेहदी अली खान के शब्द और लता जी का गाया हुआ गीत सुनते हैं। जिया ले गयो जी मोरा सावरिया, जिया ले गयो जी मोरा सावरिया, लागी मन में लगन हुई बावरिया, जिया ले गयो जी मोरा सावरिया, जिया ले गयो जी मोरा सावरिया। पनी नि रे 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 मम मध पम परे, नि रे 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 मम मध द द स नि ध नि प। ओ पपी है तूने पपी है नहीं देखे मोरे सैया, देखे तो ले लेगा उनकी बलैया, तूने पपी है नहीं देखे मोरे सैया, देखे तो ले लेगा उनकी बलैया, जा रे दीवाने मारना ताने, पिया की सुन जाके बांसुरिया, जिया ले गयो जी मोरा सावरिया, जिया ले गयो जी मोरा सावरिया। सामने आए तो मैं
ऐसा लग रहा है सुरों की ये महफिल यूं ही सजी रहे। बहुत खूबसूरती के साथ धनश्री जी गीत प्रेजेंट कर रही है। मदन मोहन साहब एक संपूर्ण कलाकार थे। कला उनके रक्त के हर कण में समाहित थी। उन्होंने कोई भी औपचारिक रूप से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा नहीं ली थी, पर उनका हर गाना, उनकी हर कलाकृति शास्त्रीय संगीत के पैमाने पर खरी थी। सचमुच मदन मोहन साहब जैसे कोई थे न कोई होंगे। जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि वे लखनऊ आकाशवाणी से जुड़े और वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई बेगम अख्तर, फैयाज़ खान, अली अकबर ख़ान और तलत महमूद साहब के साथ। और तलत महमूद साहब तो उनके बहुत अच्छे मित्र बन गए थे, जिनके साथ उन्होंने ताउम्र दोस्ती निभाई। बहुत खूबसूरत गाने उन्होंने बनाए। हर गायक के साथ उन्होंने गाने बनाए, पर रफ़ी साहब के साथ जो गाने थे उनके, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए। तो रफ़ी साहब का जिक्र चला है तो रफ़ी साहब का गाया हुआ अगला गीत हम सुनते हैं। गज़ल फिल्म का गीत है, साहिर साहब का लिखा हुआ गीत रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं। प्रेजेंट करने जा रहे हैं हमारे जय जी। सुनते हैं ये मधुर गीत। और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। मैंने जज्बात निभाए हैं उसूलों की जगह, मैंने जज्बात निभाए हैं उसूलों की जगह। अपने अरमान लाया हूँ फूलों की जगह। तेरे सहरे की, तेरे सहरे की ये सौगात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। नजराने हैं ये मेरे शेर, मेरे आखिरी नजराने हैं। मैं यूं अपनों में हूँ जो आज से बेगाने हैं। बेताल्लुक सी मुलाकात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। सुर्ख जोड़े की तपोताप
मुबारक हो तुझे, सुर्ख जोड़े की तबोताब मुबारक हो तुझे, तेरी आँखों का नया ख्वाब मुबारक हो तुझे। मैं ये ख्वाहिश ये ख्यालात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। कौन कहता है कि चाहत के सभी का हक है, कौन कहता है कि चाहत पे सभी का हक है। तू जिसे चाहे तेरा प्यार उसी का हक है। मुझसे कह दे, मुझसे कह दे मैं तेरा हाथ किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। शुदा 1964 में फिल्म आई थी हकीकत। ये फिल्म आधारित थी 1962 में हुए इंडो चाइना वॉर के ऊपर, और इस फिल्म को डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था चेतन आनंद साहब ने। और वो चाहते थे कि मदन मोहन साहब इस फिल्म में छोटा सा रोल करे, क्योंकि मदन मोहन साहब ने मिलिट्री में, आर्मी में काम किया था, तो उनकी ये चाहत थी कि वो एक अभिनय करे, मेजर प्रताप सिंह का किरदार निभाए। और मदन मोहन साहब बड़ी खुशी से तैयार हो गए थे। इस फिल्म की पूरी शूटिंग लद्दाख में हुई थी, और मदन मोहन साहब मुंबई से लद्दाख के लिए निकले भी, पर श्रीनगर में जाने के बाद मौसम बहुत ख़राब हो गया और उन्हें वहीं रुकना पड़ा। कुछ रुकने के बाद उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, मुंबई में बहुत काम है, और उन्हें ज़रूरी काम के कारण वापस आना पड़ा, और उस रोल को निभाने के लिए वो चूक गए। और उस रोल को बाद में निभाया था उन्हीं के भाई विजयानंद साहब ने। अगर उन्होंने इस फिल्म में अभिनय किया होता तो हमें मदन मोहन साहब का अभिनय भी देखने को मिलता। और हकीकत फिल्म की बात चली है तो इस फिल्म का गीत सुनते हैं, खेलो ना मेरे दिल से। कैफी आज़मी का लिखा हुआ गीत, लता जी का गाया हुआ गीत प्रेजेंट करने जा रही है धनश्री। सुनते हैं ये मधुर गीत।
मुझे, गम है किस लिए निगाह में, मुस्कुरा के देखते तो हो मुझे, गम है किस लिए निगाह में, मंजिल अपनी तुम अलग बसाओगे, मुझको छोड़ दोगे राह में, प्यार क्या दिल लगी, प्यार क्या खेल है, खेलो ना मेरे दिल से, ओ मेरे साजना, ओ साजना, ओ साजना, खेलो ना मेरे दिल से। क्यों नजर मिलाई थी लगाव से, हंस के दिल मेरा लिया था क्यों, क्यों नजर मिलाई थी लगाव से, हंस के दिल मेरा लिया था क्यों, क्यों मिले थे जिंदगी के मोड़ पर, मुझको आसरा दिया था क्यों, प्यार क्या दिल लगी, प्यार क्या खेल है, खेलो ना मेरे दिल से, ओ मेरे साजना, ओ साजना, ओ साजना, खेलो ना, खेलो ना मेरे दिल से, खेलो ना मेरे दिल से, ओ मेरे साजना, ओ साजना, ओ साजना, खेलो ना मेरे दिल से। श्रोताओं, कलाकार भले ही इस संसार को छोड़कर चला जाता है, पर उसकी कलाकृतियाँ हमारे साथ हमेशा जीवित रहती है। मदन मोहन साहब की संगीत की जो धुनें हैं वो आज भी हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। उनकी एक ख्वाहिश थी कि अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी के ऊपर कोई ऐसी फिल्म बने जिसमें उनके गाने हों, पर उनकी एक ख्वाहिश अधूरी रह गई और उनकी एक ख्वाहिश उनके बेटे संजीव कोहली ने पूरी की। संजीव कोहली साहब IIM कोलकाता से MBA करने के बाद यशराज के ऑफिस में बतौर CEO ज्वाइन हुए और उन्हें पता चला कि वीर ज़ारा फिल्म का निर्माण हो रहा है, और उन्हें ये भी पता था कि उनके पिता यानी मदन मोहन साहब ने कई सारी सैकड़ों धुनें, अनयूज्ड धुनें छोड़ दी है, और उन्होंने इस बात का जिक्र किया और उनकी धुनों का इस्तेमाल वीर ज़ारा फिल्म के लिए किया गया। बहुत खूबसूरत गाने हैं, तो वीर ज़ारा फिल्म का नए ज़माने का बेहद खूबसूरत गीत प्रेजेंट करने जा रही है धनश्री जी, ऐसा देश है मेरा। मदन मोहन को इस फिल्म के संगीत के लिए आईफा अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो सुनते हैं यही गीत, ऐसा देश है मेरा, धनश्री जी की मधुर आवाज़ में। धरती सुनहरी अंबर नीला, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा। गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाएं, रंग बिरंगे कितनी चुनरिया
कदम कदम पर है मिल जानी, कदम कदम पर है मिल जानी कोई प्रेम कहानी। ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा। बाप के कंधे चढ़ के जहाँ बच्चे देखे मेले, मेलों में नक्के तमाशे कुल्फी के चाट के ठेले। कहीं मिलती मीठी गोली, कहीं चूरन की है पुड़िया। भोले भाले बच्चे हैं जैसे गुड्डे और गुड़िया, और इनको रोज सुनाए दादी नानी, रोज सुनाए दादी नानी एक परियों की कहानी। ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा। मेरे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है, वो यही का हो जाता है जो कहीं से भी आता है। तेरे देश को मैंने देखा, तेरे देश को मैंने जाना, तेरे देश को मैंने देखा, तेरे देश को मैंने जाना। जाने क्यों ये लगता है मुझको जाना पहचाना, यहाँ भी वही शाम है वही सवेरा, वही शाम है वही सवेरा, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा। श्रोताओं, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि लखनऊ आकाशवाणी में मदन मोहन साहब की मुलाकात तलत महमूद से हुई और ताउम्र वे दोस्त बनकर रहे। 1962 में फिल्म आई थी जहां आरा, इसका संगीत मदन मोहन साहब ने दिया था और उनकी ख्वाहिश थी कि इसके सारे गाने अपने मित्र तलत महमूद से गवाए, पर जो डायरेक्टर थे वे नहीं माने। उनका यह कहना था कि रफ़ी साहब की आवाज़ को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं और गाने रफ़ी ही गाएंगे। इस बात को लेकर डायरेक्टर और मदन मोहन के बीच बहस हो गई और मदन मोहन साहब अपने मित्र की खातिर उस फिल्म को छोड़ने तक के लिए तैयार हो गए थे, पर बीच में प्रोड्यूसर ने बीच बचाव किया और उन्होंने एक मार्ग निकाला उसका। उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, कुछ गाने रफ़ी साहब से गवाते हैं और कुछ गाने
तलत महमूद से गवाते हैं और इस फिल्म की 3 गज़लें तलत महमूद साहब ने गाई। सचमुच तलत महमूद और मदन मोहन की दोस्ती बहुत खूबसूरत थी और इनकी ताउम्र दोस्ती रही। वैसे दोस्ती की बात चलती है तो रसिक रंजन ग्रुप के ऑर्गेनाइज़र्स जय रहेजा और निशिकांत गोठस्कर याद आते हैं। इनकी भी दोस्ती यूं ही सलामत रहे, यही हम दिल से दुआ करते हैं। इनकी दोस्ती के लिए कुछ पंक्तियाँ पेश कर रही हूँ। दिन बीत जाते हैं सुहानी यादें बनकर, दिन बीत जाते हैं सुहानी यादें बनकर, बातें रह जाती है कहानी बनकर, बातें रह जाती है कहानी बनकर। दोस्त तो हमेशा रहते हैं, दोस्त तो हमेशा रहते हैं, कभी मुस्कान तो कभी आँखों का पानी बनकर, कभी आँखों का पानी बनकर। हम यही दुआ करेंगे कि आपकी भी दोस्ती यूं ही सलामत रहे। और अब जहारा फिल्म के गज़ल पेश करने जा रहे हैं निशिकांत जी। फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है। सुनते हैं ये मधुर गीत। फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है। दिल को समझाने तेरी याद चली आई है। फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है। दिल को समझाने तेरी याद चली आई है। फिर वही शाम। फिर तसव्वुर तेरे पहलू में बिठा जाएगा। फिर तसव्वुर तेरे पहलू में बिठा जाएगा। फिर गया वक्त घड़ी भर को पलट आएगा। दिल बहल जाएगा, आखिर ये तो सौदाई है। फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है। दिल को समझाने तेरी याद चली आई है। फिर वही शाम। जाने अब तुझसे मुलाकात कभी हो के न हो। जाने अब तुझसे मुलाकात कभी हो के न हो। जो अधूरी रहे वो बात कभी हो के न हो। मेरी मंजिल तेरी मंजिल से बिछड़ आई है। फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है। दिल को समझाने तेरी याद चली आई है। फिर वही शाम। मदन मोहन साहब के संगीतबद्ध किए हुए गाने हों और उसमें लता जी का
जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मदन मोहन साहब की पसंदीदा गायिका लता जी थी और लता जी के पसंदीदा संगीतकार मदन मोहन साहब थे। दोनों के बीच भाई बहन सा रिश्ता था। शुरुआती दौर में जब मदन मोहन साहब फिल्म इंडस्ट्री में आए थे तब उन्होंने कुछ गीत भी गाए और लता जी के साथ उन्होंने शहीद फिल्म का गाना गाया था, जो भाई बहन पर पिक्चराइज किया हुआ गीत था और तभी से दोनों के बीच भाई बहन का रिश्ता सा हो गया था। तो लता जी का गाया हुआ गीत सुनते हैं, उनको ये शिकायत है। अदालत फिल्म का गीत है, राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा था। और मैं आपको बता दूं कि लता जी और मदन मोहन के बीच भाई बहन का रिश्ता और भी प्रगाढ़ हो गया था। उसकी भी एक दिलचस्प कहानी है जो मैं इस गाने के बाद आपको बताऊंगी। फिलहाल गीत एंजॉय करते हैं। उनको शिकायत है कि हम कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते। उनको ये शिकायत है कि हम कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते। अपनी तो ये आदत है कि हम कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते। उनको ये शिकायत है। मजबूर बहुत करता है ये दिल तो जुबां को, ये दिल तो जुबां को। मजबूर बहुत करता है ये दिल तो जुबां को, ये दिल तो जुबां को। कुछ ऐसी हालत है कि हम कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते। उनको ये शिकायत है। कहने को बहुत कुछ था अगर कहने पे आते, अगर कहने पे आते। कहने को बहुत कुछ था अगर कहने पे आते, अगर कहने पे आते। दुनिया की इनायत है कि हम कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते। उनको ये शिकायत है कि हम कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते। अपनी तो ये आदत है कि हम कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते। उनको ये शिकायत है। ऐसा लग रहा है सुरों की महफिल यूं ही सजती रहे और हम गीत एंजॉय करते रहे। श्रोताओं, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि लता जी और
मदन मोहन साहब के बीच भाई बहन का रिश्ता था और ये रिश्ता और भी प्रगाढ़ हुआ यूँ कि मदन मोहन साहब एक बार किसी फिल्म का संगीत दे रहे थे और उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि सामने बैठे जो म्यूज़िशियन है उसमें से किसी एक का सितार का तार नहीं कसा हुआ था, तैतरा सुनाई दे रहा था। उन्होंने 2-3 बार उससे कहा कि तार को ट्यून कर लीजिए, पर वो अनदेखा अनसुना कर रहे थे। और इस बात को लेकर मदन मोहन साहब बहुत आग बबूला हो गए और उन्होंने केबिन की जो कांच के पैनल पे ज़ोर से हाथ दे मारा और कांच टुकड़े टुकड़े हो गए और मदन मोहन साहब की हाथ से खून बहने लग गया। सब तरफ अफरा तफरी मच गई, क्या किया जाए, क्योंकि स्टूडियो में फर्स्ट एड बॉक्स भी नहीं था। तभी लता जी सिंगर्स के जो कैबिन होते हैं वहाँ से दौड़ी दौड़ी आई और उन्होंने झट से अपना पल्लू फाड़ा और उनके हाथ में पट्टी बांध दी। चारों ओर निशब्द सन्नाटा छा गया और मदन मोहन साहब तो बहुत भावुक हो गए और दोनों के बीच का भाई बहन का बंधन और भी प्रगाढ़ हो गया। दोनों एक दूसरे से भाई बहन की तरह रहे और राखी बांधते रहे। सचमुच दोनों का जो प्यार था वो अमर था। और अब लता जी का गाया हुआ अगला गीत हम सुनते हैं। मैं तो तुम संग नैन मिला के हार गई सजना, मनमौजी फिल्म का गीत है। राजेंद्र कृष्ण के शब्द, लता जी का गाया हुआ गीत धनश्री जी की मधुर आवाज़ में सुनते हैं। मैं तो तुम संग नैन मिला के हार गई सजना, हार गई सजना। मैं तो तुम संग नैन मिला के हार गई सजना, हार गई सजना। क्यों झूठे से प्रीत लगाई, क्यों झूठे से प्रीत लगाई, क्यों छलिए को मीत बनाया, क्यों आंधी में दीप जलाया। मैं तो तुम संग नैन मिला के हार गई सजना, हार गई सजना। सपने में जो बाग लगाए, नींद खुली तो वीराने थे, हम भी कितने दीवाने थे। मैं तो तुम संग नैन मिला के हार गई सजना, हार गई
श्रोताओं, आपके कमेंट्स और लाइक्स को देखकर सचमुच हम बहुत भावुक हो रहे हैं। इसी तरह प्यार और आशीर्वाद हम पर लुटाते रहिए। हम आपके लिए बेहतरीन प्रोग्राम लेकर आएंगे। आज के तीनों सिंगर्स बहुत ही खूबसूरती के साथ गाने प्रेजेंट कर रहे हैं। मैं फिर एक और बार निशिकांत गोठस्कर, जय रहेजा और हमारी सिंगर धनाश्री जी का दिल से शुक्रिया कहती हूँ। आपकी बदौलत इतना खूबसूरत प्रोग्राम हम एंजॉय कर रहे हैं और श्रोतागण, आपसे और हमारा दोस्ती का सा रिश्ता हो गया है। आपके और हमारी दोस्ती पर कुछ पंक्तियाँ पेश कर रही हूँ। आपके और हमारे रिश्ते में सदा मिठास रहे, आपके और हमारे रिश्ते में सदा मिठास रहे, कभी भी ना मिटने वाला एहसास रहे, कभी भी ना मिटने वाला एहसास रहे। कहने को तो छोटी सी है ये दुनिया, कहने को तो छोटी सी है ये दुनिया। दुआ करती हूँ आपका और हमारा रिश्ता यूं ही सलामत रहे, यूं ही सलामत रहे। और अगला गीत प्रेजेंट करने जा रहे हैं जय जी, एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया, दुल्हन एक रात की फिल्म का गीत, रफ़ी साहब का गाया हुआ गीत एंजॉय करते हैं। हंसी शाम को दिल मेरा खो गया, एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। पहले अपना हुआ करता था, अब किसी का हो गया। एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। मुद्दतों से आरज़ू थी जिंदगी में कोई आए, सुनी सुनी जिंदगी में कोई शमा झिलमिलाए। वो जो आए तो रोशन ज़माना हो गया। एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। मेरे दिल के कारवां को ले चला है आज कोई, शबनमी सी जिसकी आंखें थोड़ी जागी थोड़ी सोई। उनको देखा तो मौसम सुहाना हो गया। एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। पहले अपना हुआ करता था, अब किसी का हो गया। एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। श्रोताओं, मदन मोहन साहब को गज़लों का बादशाह कहा जाता था, पर उन्होंने
हर मूड के गाने बनाए। उस वक्त के उन्होंने अधिकांश गायक गायिकाओं के साथ गीत बनाए, पर उनके गाने मशहूर हुए लता जी और रफ़ी साहब के गाए हुए। उन्होंने उस ज़माने के अधिकांश लिरिसिस्ट के साथ काम किया, उनमें से जैसे कैफ़ी आज़मी, राजेंद्र कृष्ण और राजा मेहदी अली खान। उस ज़माने में देवानंद, राज कपूर और दिलीप कुमार ने अपने अपने म्यूज़िक डायरेक्टर चुन लिए थे। देवानंद साहब एस.डी. बर्मन के साथ काम करते थे, राज कपूर साहब ने शंकर जयकिशन साहब के साथ काम किया और दिलीप कुमार साहब ने नौशाद को चुना था। पर मदन मोहन साहब ने अपनी राह चुनी थी, अपने मकाम पर चलते रहे, आगे बढ़ते रहे। याद करते हैं मदन मोहन साहब को। और दिल की राह फिल्म की गज़ल रस्म उल्फत को निभाए कैसे, नक्श ल्यालपुरी की लिखी हुई गज़ल मधुवंती राग पर आधारित प्रेजेंट करने जा रही है धनश्री। सुनते हैं ये गज़ल। रस्मे उल्फत को निभाए तो निभाए कैसे, रस्मे उल्फत को निभाए तो निभाए कैसे, हर तरफ आग है दामन को बचाए दिल की राहों में उठाते हैं जो दुनिया वाले, दिल की राहों में उठाते हैं जो दुनिया वाले, कोई कह दे कि वो दीवार गिराए गिराए कैसे, रस्मे उल्फत को निभाए। दर्द में डूबे हुए नग़्मे हज़ारों हैं, मगर दर्द में डूबे हुए नग़्मे हज़ारों हैं, मगर साज़े दिल टूट गया हो तो सुनाए दिल टूट गया हो तो सुनाए कैसे, रस्मे उल्फत को निभाए। बोझ होता जो गमों का तो उठा भी
मदन मोहन साहब ने अपनी करियर की शुरुआत वोकल म्यूज़िक से की। उन्होंने कई सारे गीत भी गाए, दिल्ली आकाशवाणी और लखनऊ आकाशवाणी में गाने गाए। उन्होंने लता जी के साथ डुएट भी गाए, पर उन्होंने आगे चल के संगीत का जिम्मा उठाया। एस.डी. बर्मन और श्याम सुंदर साहब को उन्होंने असिस्ट किया। बाद में स्वतंत्र रूप से संगीत निर्देशन भी करने लग गए। पर उनकी आवाज़ में जो दर्द था, जो कशिश थी, उसका हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। उनके गाए हुए कुछ गीत आज भी हमें बहुत पसंद आते हैं, दिल को छू जाते हैं। उन्हीं का गाया हुआ एक गीत है मायरी, जो लता जी ने भी गाया था। आप दोनों गीत सुनिए, आपको दोनों गीत बहुत पसंद आएंगे। फ़िलहाल इस गाने को लता जी का गाया हुआ गीत जो है वो प्रेजेंट करने जा रही है धनश्री जी। मायरी मैं कासे कहूँ, बहुत खूबसूरत गीत है, वो एंजॉय करते हैं। मैं बता दूं आपको, ये अहिर भैरव राग पर आधारित ये गाना है। सुनते हैं ये गीत। मायरी मैं कासे कहूँ पीर अपने जिया की। मायरी मैं कासे कहूँ पीर अपने जिया की। मायरी मैं कासे कहूँ पीर अपने जिया की। मायरी उस नयन की उनके मेरे लगे को बुझाए ना, तन मन भिगो दे आके ऐसी घटा कोई छाए ना। मोहे बहा ले जाए ऐसी लहर कोई आए ना। उस नयन की उनके मेरे लगे को बुझाए ना। बड़ी नदिया के किनारे मैं प्यासी मायरी, ओ मायरी मैं कासे कहूँ पीर अपने जिया की। मायरी पी की डगर में बैठे मेला हुआ रे मेरा आचरा। मुखड़ा है फीका फीका नैनों में सोहे नहीं काजरा। कोई जो देखे मैया प्रीत कवा से कहूँ माजरा। पी की डगर में बैठे मेला हुआ रे मेरा हाजरा। लट में पड़ी कैसी बिरहा की माटी। मायरी ओ मायरी मैं कासे कहूँ पीर अपने जिया की। मायरी श्रोताओं, आज के सारे गाने मदन मोहन साहब द्वारा संगीतबद्ध किए हुए गीत हैं और जिसे बड़ी ही शिद्दत के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं हमारे आज के सारे सिंगर्स। और हमारी खुशकिस्मती है कि आज धनश्री जी ने अपने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकालकर हमारे शो में आई, हमारे लिए गीत गा रही है। मैं आपको बता दूं, धनश्री जी ने 2012 में ETV द्वारा आयोजित गौरव महाराष्ट्र सा इस कंपटीशन की वे विनर रह चुकी है। देश विदेश में शो कर चुकी है। अपने व्यस्त
शेड्यूल के बावजूद आज हमारे लिए वक्त निकाला। हम उनके दिल से शुक्रगुजार हैं और हम तो उनकी आवाज़ के दीवाने हो गए हैं। इस बात पर मुझे कुछ पंक्तियाँ याद आ रही है। नज़र में आपके नज़ारे रहेंगे, नज़र में आपके नज़ारे रहेंगे, पलकों में चांद सितारे रहेंगे, पलकों में चांद सितारे रहेंगे। बदल जाए तो बदल जाए ये ज़माना, बदल जाए तो बदल जाए ये ज़माना, हम तो सदा आपकी आवाज़ के दीवाने रहेंगे, दीवाने रहेंगे। और अब अगला गीत प्रेजेंट करने जा रहे हैं निशिकांत जी। हीर रांझा फिल्म का गीत है ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। कैफी आज़मी साहब का लिखा हुआ गीत एंजॉय करते हैं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। किसको सुनाऊं हाल दिले बेकरार का, बुझता हुआ चिराग हूँ अपने मजार का। ऐ काश भूल जाऊं मगर भूलता नहीं, किस धूम से उठा था जनाजा बाहर का। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। अपना पता मिले न खबर यार की मिले, दुश्मन को भी न ऐसी सजा प्यार की मिले। उनको खुदा मिले है खुदा की जिन्हें तलाश, मुझको बस एक झलक मेरे दिलदार की मिले। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं।
सहरा में आके भी मुझको ठिकाना ना मिला, गम को भुलाने का कोई बहाना ना मिला। दिल तरसे जिसमें प्यार को, क्या समझूं उस संसार को, एक जीती बाजी हार के मैं ढूंढूं बिछड़े यार को। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। दूर निगाहों से आंसू बहाता है कोई, कैसे न जाऊं मैं, मुझको बुलाता है कोई। या टूटे दिल को जोड़ दो, या सारे बंधन तोड़ दो, ऐ पर्वत रास्ता दे मुझे, ऐ काटो दामन छोड़ दो। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ऐसा लग रहा है शुरू का ये सुरीला सफ़र बस यूं ही चलता रहे। आज के सारे गाने एक से बढ़कर एक है, गानों का चुनाव बहुत उम्दा है। श्रोताओं, मदन मोहन साहब ने एक से बढ़कर एक गीत बनाए, पर हमारी ये बदकिस्मती है कि उन्हें एक भी फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला। उन्हें 3 बार नॉमिनेशन मिला। उन्हें 1971 में एक फिल्म आई थी दस्तक, उसके लिए नेशनल अवार्ड मिला, पर फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला। वो कौन थी फिल्म के जब अवार्ड की अनाउंसमेंट हुई, उसके बाद लता जी ने फ़ोन करके मदन मोहन के पास अपना दुख व्यक्त किया, बहुत रोई। उन्हें इस बात का बहुत दुख था कि इतने खूबसूरत गाने होने के बावजूद मदन मोहन साहब को एक भी अवार्ड नहीं मिला। इस बात पर मदन मोहन साहब बोले कि आपने मेरे लिए दुख व्यक्त किया, इससे बड़ा अवार्ड क्या हो सकता है। हालांकि मन ही मन उन्हें बहुत दुख था और इस दुख के कारण वे शराब की आदत पड़ गई उन्हें और लीवर सिरोसिस हो गया और महज 50 वर्ष की उम्र में मदन मोहन साहब का निधन हुआ। याद करते हैं मदन मोहन साहब को और सुनते हैं अगला गीत। वो कौन थी फिल्म का गीत है जो हमने दास्तां अपनी सुनाई आप क्यों रोए। राजा मेहदी अली खान का लिखा हुआ गीत, लता जी का गाया हुआ गीत सुनते हैं धनश्री जी की आवाज़ में। जो हमने दास्तां अपनी सुनाई आप क्यों रोए। जो हमने दास्तां अपनी सुनाई आप क्यों रोए। तबाही तो हमारे दिल पे आई आप क्यों रोए।
गलत फहमी एक ऐसा जहर होता है जो अच्छे अच्छे रिश्तों को तोड़ देता है। मदन मोहन साहब के मित्र थे रईस खान साहब, जो सितार बजाते थे। मदन मोहन साहब के हर गीत के वक्त सितार बजाते थे, यहाँ तक कि जब मदन मोहन साहब के घर पर संगीत की महफिलें सजती थी उस वक्त भी रईस खान साहब सितार बजाते थे। एक बार मदन मोहन साहब को ऐसा लगा कि जो हमारे मित्र हैं रईस खान, उन्हें कुछ मदद करनी चाहिए, इसलिए उन्होंने अपने मैनेजर से कहा कि उनसे कुछ मेहनताना की बात कर लीजिए, वो हमारे महफ़िलों में आते हैं बजाने के लिए, तो उन्हें कुछ मेहनताना मिलना चाहिए। और मैनेजर ने रईस खान साहब के साथ जब ये बात का जिक्र किया तो रईस खान साहब को बहुत बुरा लगा। हालांकि बहुत तुनक मिजाज थे और उन्होंने एक दिन फ़ोन उठाया और मदन मोहन साहब को फ़ोन करके कहा, मेरे दोस्त की शादी है और आप गाना गाने आएंगे तो उसमें आप कितना पैसा लेंगे। ये बात सुनकर मदन मोहन साहब को बहुत बुरा लगा। इतने बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर के सामने इतनी बड़ी बात रख दी और इन दोनों के बीच हमेशा के लिए रिश्ता टूट गया। गलती ना मदन मोहन साहब की थी ना रईस खान साहब की थी। गलती थी तो शायद मैनेजर की होगी या फिर गलती थी तो शब्दों की होगी। इसलिए कहते हैं ना दोस्तों, शब्दों का हमेशा संयम के साथ हमें प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, शब्द शब्द का खेल है, शब्द शब्द की बात, कोई शब्द औषधि करे कोई करे सौगात। तो दोस्तों, अपने रिश्ते हैं उन्हें संभाल कर रखिए। रिश्ते बनाने में ज़िंदगी लग जाती है पर टूटने में 1 मिनट का भी वक्त नहीं लगता है। और मैं आपको बड़े ही भारी मन से कह रही हूँ कि कार्यक्रम का अंतिम गीत है मैंने रंग ली आज चुनरिया, दुल्हन एक रात की फिल्म का गीत है। राजा मेहदी अली खान ने लिखा था, जिसे प्रेजेंट करने जा रही धनश्री। और इस गाने में भी रईस खान साहब ने सितार बजाया था। तो सुनते हैं ये मधुर गीत और मैं फिर आपसे मिलने आ रही हूँ। कहीं भी मत जाइएगा, गाना एंजॉय कीजिएगा। सर्वांना नमस्कार। रसिक रंजनतर्फे आयोजित आजच्या या बहारदार कार्यक्रमामध्ये मला गाण्याची संधी दिल्याबद्दल मी श्री निशिकांत गोठोसकर आणि जय रहेजा सर यांचे मी मनपूर्वक आभार मानते आणि रसिक रंजनच्या पुढील वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा देते। जैसे कि आप सभी जानते हो कि मदन मोहन जी के कंपोजिशंस ज़्यादातर शास्त्रीय राग पर आधारित होते हैं। तो इसी प्रकार का एक गीत जो राग पिलू पर आधारित है आपके सामने मैं पेश कर रही हूँ। मैंने रंग ली आज चुनरिया सजना तोरे रंग में, मैंने रंग ली आज चुनरिया सजना तोरे रंग में, सजना तोरे रंग में, सजना तोरे रंग में, मैंने रंग ली आज चुनरिया सजना तोरे रंग में, मैंने रंग ली। जिया मेरा चाहे मैं भी खेलूं सजनवा होली ऐसे, राधा ने कन्हैया से प्रेम की होली खेली जैसे, प्रेम के मैं रंग फेंको, प्रेम के मैं रंग फेंको, बिन तुम्हारे कुछ न देखो, मैंने रंग ली आज चुनरिया सजना तोरे रंग में, मैंने रंग ली। जल्दी से आ मेरे बावरी अखियाँ तेरी प्यासी, चरणों में तेरे पिया स्वर्ग बना ले तेरी दासी। तुम बता दो मेरे क्या हो, तुम बता दो मेरे क्या हो, मैं तो जानूं देवता हो, मैंने रंग ली आज चुनरिया सजना तोरे रंग में, मैंने रंग ली आज चुनरिया सजना तोरे रंग में, मैंने रंग ली। थैंक यू।
है।